Good morning, everyone. I hope everybody is fit, fine, and safe at home. If you have seen the last video of chapter 22, class 11th, that is chemical coordination and integration, है ना? उस वीडियो में हमने क्या किया था? पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स किए थे, है ना? याद है? सो दिस इज़ द उसमें उस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टेबल भी बताया था, है ना? उस टेबल में सारी कोलैबोरेटिव दिए हुए थे, है ना? जितने हार्मोन्स है सारा कुछ इन कोलैबोरेशन फॉर्म इट वाज देयर, राइट? दिस इज़ अगेन द सेम थिंग. ठीक है, आप नोटबुक्स खोल के इसको नोट कर लेना कि जी एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हार्मोन्स है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, thyroid stimulating hormone TSH, adrenocorticotrophin hormone, somatotrophin, prolactin. These are the hormones of anterior pituitary gland. इंटरमीडिएट का एक था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन पोस्टीरियर के 2 ऑक्सीटोसिन एंड ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन. ठीक है, इसके फंक्शंस दिए शॉर्ट में, इसको आप नोटबुक पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा. This diagram is crux of what you have done in the last video, right? Okay, yes, please. Now in front of you the next topic is pineal gland. ठीक है जी, क्या ये pineal gland? किसी को पता है pineal gland? सुना कभी किसी ने? देखिए, pineal gland is also known as epiphysis. क्या बोलते हैं इसको? epiphysis. कहाँ से डराई हुई है? एक्टोडर्म से. पता ना 3 लेयर्स होती है एम्ब्रियोनिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. ये किससे ओरिजिनेट हुई है? एक्टोडर्म से, राइट? लोकेशन है कहाँ पे प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन के थोड़ा नीचे, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, उसके थोड़े सेंटर में प्रेजेंट है, मिड में प्रेजेंट है, राइट? इसका जो मेजरली आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स, इट इज़ रिलीजिंग मेलेटोनिन. एक सुनिए, मेरे ध्यान से बात सुनिए. अब देखिए, व्हेन यू हैव गॉन टू अ पार्टी, ठीक है, पार्टी में रात के 12 बजे हैं एंड देयर आर सो मेनी लाइट्स ओवर देयर, डू यू फील स्लीपी? नो, है ना? घर में 10 बजे लाइट सारी बंद हो जाए, यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, मुझे सोना है, वो होता है ना. दिस इज नोन एज सिरकाडियम रिदम. ये नोटबुक पे लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? सिरकाडियम रिदम. नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, इसको बोलते हैं सिरकाडियम रिदम. ये कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा मेलेटोनिन एंड इट विल बी कंट्रोलिंग दिस नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, और बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करेगा. एंड ऑल्सो इट विल कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज अ डिफेंस कैपेबिलिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस हार्मोन. ठीक है, डिफेंस कैपेसिटी भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी सारा कंट्रोल, सारा नहीं, ठीक है, काफ़ी हद तक कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन याद रखना. पिगमेंटेशन क्या? कि जो आपके स्किन सेल्स के नीचे मेलानोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट है, जिसमें मेलानिन कंटेंट इकट्ठा होता है. सुन रहे मेरे, जो मैं बोल रही हूँ साइड बाय साइड लिखी जाइए. आपके स्किन सेल्स के स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स सेल्स है, जहाँ पे मेलानिन इकट्ठा होता है. दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन, लाइक अफ्रीकन ब्लैक, अमेरिकन वाइट. ठीक है, अफ्रीका में डायरेक्टली रेडिएशंस बढ़ रही है, तो उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए आपकी स्किन में मेलानिन का कंटेंट ज़्यादा होता है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस. ठीक है, तो ये पिगमेंटेशन भी कौन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन. मेलेटोनिन हार्मोन, राइट? जैसे आप बात जाते हो सन में टैनिंग होगी. टैनिंग इज़ नॉट अ रॉन्ग वर्ड, यू नो, हमने उसको नेगेटिव बताया हुआ है. आप सन के नीचे और सन के अंडर हो, तो क्या होता है? आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, है ना, स्किन सेल्स के अंदर मेलानिन इकट्ठा होता जाता है, विच इज़ प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम दोज हार्श रेडिएशंस. कौन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन, राइट? आगे देखिए, आगे आ रहा है थायरॉयड ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड है? थायरॉयड ग्लैंड. थायरॉयड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन योर नेक. ठीक है जी, आपके नेक में प्रेजेंट है. इट्स अ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, किससे ओरिजिनेट हुआ है? एंडोडर्म से. किससे ओरिजिनेट हुआ है? एंडोडर्म से. लोकेशन देखिए इसकी, लोकेशन देखिए, इट इज़ प्रेजेंट इन योर थ्रोट एरिया. ठीक है, थ्रोट एरिया में देखिए, फ्रंट वोकल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे. दिस इज़ द थायरॉयड ग्लैंड, फ्रंट वाली साइड. ठीक है, 2 पार्टीशंस में हो गया है ना, दोनों साइड में कवर किया हुआ. सेंटर में
ये इस्थमस के साथ अटैच होता है, इस्थमस कनेक्टिव टिश्यू है, उसके साथ ये अटैच होता है, ठीक है, विंड पाइप के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर और वोकल कॉर्ड के, मतलब ऑलमोस्ट उसको ऊपर कवर करेंगे ये, ठीक है, ये लाइनेक्स को भी ऊपर कवर करते हैं, राइट। इट इज़ कम्पोज ऑफ फॉलिकल्स, है ना, जो ये गोल गोल नज़र आए हैं, ये जो गोल गोल नज़र आ रहे हैं ना थायरॉइड ग्लैंड के, ये हैं क्या है, ये फॉलिकल्स हैं, क्या है ये, फॉलिकल्स, राउंड इन शेप के हैं, फॉलिकल्स है, हेल्ड टुगेदर बाय हेल्ड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल स्टोमल टिश्यू। छोटे छोटे जो फॉलिकल सेल्स है वो स्टोमल टिश्यू से कनेक्टेड है, और हर एक फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉलिकुलर सेल्स। दीज फॉलिकल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये बनाते हैं फॉलिकल सेल्स। थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, टेट्रा आइडो, 4 आयोडीन लगे हैं, थायरोनिन, थायरोनिन इज अ प्रोटीन, थायरोनिन इज अ प्रोटीन, 4 आयोडीन थायरोनिन प्रोटीन के साथ लग गए हैं, क्या हो गया, T4, T4 इज व्हाट, थायरॉक्सिन। दूसरी फॉर्म क्या है, ट्राई आइडो थायरोनिन, थायरोनिन याद रखो प्रोटीन है, ट्राई आइडो मीन्स 3 आयोडीन लगे, ये T3 इज इजिली कन्वर्टेबल टू T4, ठीक है, कन्वर्ट होता है वो प्रॉपर्ली, दैट इज़ नॉट अ इशू, ठीक है जी। देखिए, बोथ द हार्मोन्स आर आयोडाइज्ड फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन, ठीक है जी। अमाइनो जो थायरोनिन आपको मैंने बोला ना प्रोटीन है ना, उसका जो अमाइनो एसिड टायरोसिन है उसकी आयोडाइजेशन होती है। इसीलिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट में, इसलिए सॉल्ट, जो आप घर में सॉल्ट आता लिखा होता है ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट, बिकॉज अगर आप आयोडीन नहीं लोगे आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। आगे देखिए, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स देखिए, फर्स्ट आ रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए मेरी बात सुनिए, लिसन केयरफुली एवरीवन। सी, जो थायराइड है ना, जो थायरॉक्सिन बना रहा है, थायरॉक्सिन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, है ना। अब देखिए, सपोज आपके सामने 2 बंदे हैं, वन इज़ वेरी थिन, वन इज़ वेरी थिक, ठीक है, एंड बोथ आर ईटिंग सेम क्वान्टिटी ऑफ फूड, ठीक है। आप बोलते तो ना हमें मजाक मजाक में, इसको ये पतला बंदा जो मर्जी खा ले, इसको लगता नहीं है, डिपॉजिट नहीं होता, ये मोटा बंदा थोड़ा बहुत भी खा ले इसको लग जाता है। द आंसर इज मेटाबॉलिज्म। जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, जो भी खाएगा फटाफट एनर्जी में कन्वर्ट होएगा, स्टोर नहीं होएगा। जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, मतलब दैट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी सून, वो इकट्ठा होता जाता है। तो मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है जी, याद रखो। थायराइड ग्लैंड इज थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। अच्छा देखिए, हाइपोथायराइडिज्म की, जो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। इसका जो मेजर रीज़न होता है ना, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ध्यान से सुनिए, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या होएगा, आयोडीन है नहीं, ठीक है, थायराइड में हाँ, थायराइड ग्लैंड में थायरोनिन प्रोटीन बनी जा रहा है, पर उसके साथ आयोडीन अटैच ही नहीं हो पा रही, ठीक है, थायरोनिन इकट्ठा हो ही गया, प्रोटीन, थायरॉक्सिन बना ही नहीं, वो इकट्ठा होने से क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो गई, वो स्वेल हो गया, उसको स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, गॉइटर, क्या बोलते हैं उसे, गॉइटर, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म इन वुमेन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टाइम होगा तो क्या होगी, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, लीड ऑफ स्टंड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मतलब देखो, आप देखो सारा कुछ, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया अगर प्रेग्नेंट लेडी में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और इन वुमेन्स इट कैन रिजल्ट इन abnormal menstrual cycle also, राइट। आगे देखिए क्या गया, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म मीन ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, उससे क्या होएगा, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, जो खाया वो भी फटाफट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एंड ऑल्सो जो बेचारा अंदर थोड़ा बहुत स्टोर है बस पर्सन में, वो भी एनर्जी में कन्वर्ट होकर बंदा बहुत पतला पतला, सुना ना, आप बोलते हो कि ये थायराइड की 2 टाइप्स होती है, एक में बंदा पतला हो जाता है, एक में मोटा हो जाता है, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म मीन्स कि थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, बंदा पतला होना स्टार्ट हो गया बहुत, और हाइपो में मोटा होना स्टार्ट हो गया। हाइपोथायराइडिज्म इज अ कंडीशन वेयर ड्यूरिंग rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high level. It may occur due to cancer of thyroid gland. This can be reason.
डेवलपमेंट ऑफ नड्यूल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, नड्यूल बन गया, ठीक है, सारी फिजियोलॉजी उससे अफेक्ट होगी आपकी। अब देखिए नाउ कम फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। देखिए फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, जो मैंने अभी बताया आपको कि इट दिस हार्मोन मेंटेन द बीएमआर। बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मैं आपको भी बोल रही हूँ ना कि खाना खाया एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं बीएमआर, की कितनी जल्दी जो खाना खाया एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है जी। ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, राइट। इन्फ्लुएंस द मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। जो मेन चीज़ है, एक तो मेटाबॉलिज्म हो गया, एक तीसरी चीज़ प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ कैल्सीटोनिन। दैट इज़ कैल्सीटोनिन क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का आगे पैराथायराइड के साथ एंटागनाइजेशन है, उसमें बताती हूँ। इट एक्चुअली रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। कैसे? आगे हाइपोथायराइडिज्म हो पैराथायराइड के साथ में आपको करवाती हूँ, ठीक है। ये वही चीज़ का पीछे जो आपने पढ़ा ना, जो पीछे पढ़ा उसी का उसने बताया हुआ कि जी जो हाइपोथैलेमस है, फ्लो चार्ट फॉर्म हो गया ना थायराइड वाला। जो हाइपोथैलेमस है इट विल बी प्रोड्यूसिंग टीआरएच। टीआरएच थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन मैंने आपको बोला, थायरोट्रोपिन है क्या? टीएसएच। टीएसएच को ही थायरोट्रोपिन बोलते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या प्रोड्यूस करा? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हुआ और थायराइड ग्लैंड ने क्या बनाया? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन आगे क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। पर अगर ज़्यादा थायरोक्सिन होएगा, वो पीछे जो डॉटेड लाइन शो होती है ना, ये डॉटेड लाइन का मीनिंग होता है नेगेटिव फीडबैक। देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर थायरोक्सिन भी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होएगा, इट विल बी ऑल्सो बैड। तो कोई भी चीज़ अगर बॉडी में ज़्यादा बननी स्टार्ट हो जाती है, वो अपने ही इनिशियल पॉइंट्स को रोकना स्टार्ट कर देगी कि नहीं चाहिए, स्टॉप इट, आई डोंट नीड इट मोर नाउ, दिस इज़ एनफ, राइट राइट एवरीवन। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के नियर बाय ही प्रेजेंट है। These are the small glands in human neck that produce parathyroid hormone. थायराइड ग्लैंड क्या बना रहा था? थायरोक्सिन। पैराथायराइड ग्लैंड क्या बनाएगा? पैराथायराइड हार्मोन, राइट। एंडोडर्मल ओरिजिनेशन है, एंडोडर्मल, यू अंडरस्टैंड ना। देखो हर एक चीज़ आपकी बॉडी में 3 लेयर से बनी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। हर एक की ओरिजिनेशन अलग अलग है, ये याद रहती है आपको, ठीक है। नहीं याद रहती तो भी ठीक है, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी टू लर्न। लोकेशन अच्छा होता है लर्न करना, नहीं है मतलब इट्स नॉट वेरी नेसेसरी चीज़ दैट इट शुड बी देयर इन योर माइंड फॉर एवर। दीज ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट है, राइट। कहाँ पे प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट है। आगे स्ट्रक्चर देखिए कितने नंबर है? थायराइड ग्लैंड्स आर 4 इन नंबर। ईच पेयर इज सिचुएटेड ऑन 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अभी हमने किए थे थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स है ना, वो इस्टमस के साथ अटैच है। हर एक लोब के पीछे 2 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों थायराइड ग्लैंड के पीछे 2 थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड करेगा क्या? पैराथायराइड ग्लैंड विल बी रिलीजिंग द हार्मोन पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन और पैरा हार्मोन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? कैल्सीटोनिन का टोटली ऑपोजिट है। कैसे कैल्शियम कंट्रोल करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू। देखिए लोकेशन दी है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड कि ये है क्या? थायराइड है ना पीछे जो मास शो किया हुआ है, वो थायराइड ग्लैंड है। उसके ऊपर 1 2 3 4 4 क्या? पैराथायराइड ग्लैंड्स, ओवल डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस क्या इसके पैराथायराइड हार्मोन के? पैराथायराइड हार्मोन इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड,
देखिए मेरी बात सुनिए, जब ब्लड में कैल्शियम कम हो गया, देखिए प्लीज़ रिमेंबर, आपके ब्लड में कोई भी चीज़ कम नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी हैविंग एवरीथिंग एडिक्वेट. ठीक है, एवरीथिंग इन एग्जैक्टली एडिक्वेट अमाउंट. ठीक है, जब कैल्शियम कम हो गया ब्लड में, तब क्या रिलीज़ होएगा? पैराथायरॉयड हार्मोन. ठीक है, क्या रिलीज़ होएगा? पैराथायरॉयड हार्मोन. पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा? फटाफट कैल्शियम बोन्स में होएगा ना, है ना, बोन्स में से कैल्शियम निकालना स्टार्ट कर देगा, उसको ब्लड में भेजना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, और क्या कर रहा है? इट स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड. यूरिन से भी जो भी अगर वहाँ पे भी अगर कैल्शियम निकल रहा है तो उसको भी कैल्शियम को दोबारा वापस लेके ब्लड में भेजेगा. ठीक है, या जो खाना खाया डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड से फटाफट कैल्शियम को ब्लड में भेजेगा. प्लीज़ रिमेंबर, पैराथायरॉयड हार्मोन तब प्रोड्यूस होएगा जब ब्लड में कैल्शियम कम है. लिख लीजिए आप, जब ब्लड में कैल्शियम कम है. ठीक है, तब ये फटाफट बोन से, डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है, यूरिन से सारा कैल्शियम ब्लड में भेजेगा. राइट. और देखिए, सो PTH एक्ट एज हाइपर कैलकेरिया हार्मोन. हाइपर कैलकेरिया हार्मोन क्यों बोला? क्योंकि अब ये ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा कर देगा. ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट हो गया ज़्यादा. ठीक है, अब देखिए, जस्ट इमेजिन अगर बोन से कैल्शियम निकलना स्टार्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा, इज इट गुड? बताइए. ठीक है, हाँ ऑब्वियसली ना. अगर ब्लड से कैल्शियम ज़्यादा निकलेगा तो ब्लड तो जो सॉरी बोन्स से कैल्शियम निकलेगा बहुत सारा, तो बोन्स तो पोरस हो जाएंगे, है ना. पर्सन को तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा. राइट. सो अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन वहाँ पे आएगा? कौन सा हार्मोन वहाँ पे रोल प्ले करेगा? कैल्सिटोनिन. ये वाला हार्मोन नज़र आ रहा है. थायराइड से जो कैल्सिटोनिन है वो हार्मोन वहाँ पे रोल प्ले करता है, वो रोक देता है. अगर ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल हो गया है ना, तो वो पैराथायराइड को रोक देगा. नाउ देर इज़ नो नीड टू रिलीज द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स. ठीक है, तो सो पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन आर एंटागनाइजिंग ईच अदर. एंटागनाइजिंग बोल सकते हो, और यू कैन से सपोर्टिंग ईच अदर. एंटागनाइजिंग बोलोगे ना, अगर एक बंदा जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, पर जो कैल्सिटोनिन है वो डिक्रीज़ करेगा. राइट. सो पैराथायराइड आर अंडर द फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल. अ फॉल इन कैल्शियम ब्लड स्टिमुलेट्स रिलीज PTH. ठीक है, याद रखिए कि जब कैल्शियम का लेवल कम होएगा ब्लड में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तभी PTH रिलीज होएगा. दस बोथ हार्मोन्स TCT क्या है? थायराइड, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड play significant role in regulating the concentration of calcium and phosphorus. कैल्शियम और phosphorus की इकट्ठी होएगी. राइट एवरीवन. राइट, ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताया. कंट्रोल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड बाय नेगेटिव फीडबैक. देखिए, जब ब्लड में लो कैल्शियम लेवल होएगा उसी टाइम पे पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस होएगा, और ये क्या करेगा? बोन से ब्लड को रिलीज़ करना स्टार्ट करेगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को निकालेगा, है ना, किडनी से भी एक्सक्रीशन कैल्शियम की रोक देगा, और ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर देगा, है ना. ज़्यादा हो गया, पर जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तब PTH का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा. राइट, तो वो अमाउंट कम हो जाएगा. आगे देखिए, थैमस. क्या आगे? थैमस है, इट्स लिम्फॉइड ग्लैंड. ठीक है,
पहले मेरी बात सुनिए, थाइमस है क्या? अच्छा, आपने सुना ना, हम बोलते हैं ना कि बच्चा बूढ़ा दोनों एक समान है, कि द चाइल्ड इज गेटिंग इन्फेक्शन वेरी फास्ट, सिमिलरली एन ओल्ड पर्सन विल ऑल्सो गेट द इन्फेक्शन वेरी फास्ट, है ना, जल्दी हो जाएगी ना। तो देखिए, उसका जो मेजर रोल है ना, वो थाइमस प्ले करता है ना। क्यों? क्योंकि ये जो थाइमस है ना, थाइमस क्या कर रहा है? थाइमस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स की सारी डिफ्रेंसिएशन थाइमस में होती है, ठीक है। बोलते हैं कि पहले व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न, ठीक है, उसमें थाइमस नहीं होता, स्लोली स्लोली वो बनता है ना, स्लोली स्लोली बनेगा। मतलब छोटे बेबीज में से बोलते हैं ना, इम्यून सिस्टम कम है, क्योंकि टी सेल्स की मैचुरेशन डिफ्रेंसिएशन उसमें नहीं हो पा रही है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होएगा, है ना, तो थाइमस का साइज़ नॉर्मल हो गया, इम्यून सिस्टम प्रॉपर हो गया, एंड द पर्सन इज फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। बट आफ्टर एडल्ट, ठीक है, जब 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 पर्सन ओल्ड एज की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, तब वो थाइमस का साइज डिटीरियोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर से इम्यून सिस्टम वीक हो गया, टी सेल्स नहीं बन रहे, टी सेल्स डिफरेंट, उसकी मैचुरेशन नहीं हो पा रही, तो इम्यून सिस्टम फिर ओल्ड एज में कम हो जाता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? थाइमस। देखिए, इसकी रीजन क्या है? एंडोडर्मल रीजन है, राइट। थाइमस लोकेशन स्ट्रक्चर, लोबुलर स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड ऑन डॉर्सल से। अगर मैं डायग्राम दिखाती हूँ, ये डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होएगा, ठीक है, ये समझ आ गया। देखिए, ये ध्यान से देखो, सी थाइमस इज रिलीजिंग विच हार्मोन? थाइमोसिन। क्या रिलीज कर रहा है? थाइमोसिन हार्मोन। देखिए, जो WBCs है, सारे कुछ कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम बोन मैरो, है ना, बोन मैरो से बन रहे हैं। ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होएगा फ्रॉम थाइमस। ये बोन मैरो से टी सेल्स को बोलेगा तो मेरी तरफ आ जाओ, यू कम टूवर्ड्स मी, ठीक है, वहाँ पे आ जा, और टी सेल्स की वहाँ पे मैचुरेशन होएगी, डिफ्रेंसिएशन होएगी, एंड टी सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम। वही आगे बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए, ह्यूमरल कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। सो दिस its deterioration, degeneration result in weak immune system in old people। ये देखिए डायग्राम शो की है। वेयर इज थाइमस? देखिए, ट्रैकिया हो गया, है ना, थाइमस हार्ट के ऊपर, है ना, लंग्स के इन बिटवीन और हार्ट के ऊपर, थाइमस, राइट, थाइमस, ठीक है, ये क्लियर हो गया, राइट एवरीवन।